जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज हम इंडिया और म्यांमार संबंधों को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बैकग्राउंड के बारे में समझा था कि इंडिया का और जो म्यांमार है उसका संबंध की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भारत के जो तीन तीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया था। भारत के जो तीन तीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने उन्होंने जो म्यांमार है उसके साथ संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया था। तो हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत के जो तीन तीन मंत्री थे वो संबंध को बेहतर कर रहे थे, बेहतर करने का प्रयास किए थे। तो हम यह समझेंगे आज की क्लास में कि इम्पोर्टेंस क्या है म्यांमार का भारत के लिए, जो भारत के लिए म्यांमार की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि इम्पोर्टेंस भारत के लिए म्यांमार की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आइए यह समझते हैं कि भारत के लिए जो म्यांमार है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। भारत के लिए म्यांमार का इम्पोर्टेंस। भारत के लिए म्यांमार का इम्पोर्टेंस, म्यांमार का महत्व क्या। भारत के लिए म्यांमार का महत्व, ठीक है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं हम। सबसे पहले तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो राष्ट्र हैं उनमें एंट्री करने के लिए म्यांमार की आवश्यकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो एंट्री होगी वो म्यांमार के सहयोग से ही होगी, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट ये है, दूसरा वाला जो पॉइंट है हम ये समझते हैं कि मान लो कि जो आर्थिक पॉइंट से अगर हम देखें भारत के लिए जो म्यांमार का महत्व है वो आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो कई कंपनियां हैं वो म्यांमार में गतिविधियां कर रही हैं। जैसे गेल हुआ, ईसर हुआ, ओएनजीसी हुई, अपनी ओएनजीसी हुई। तो ये सारी कंपनियां जो म्यांमार है उसमें आर्थिक गतिविधियां कर रही हैं। आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी जो म्यांमार है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अपना अगर देखिए तो नॉर्थ ईस्ट, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करनी है, शांति बनाए रखना है और उसका समग्र विकास करना है, तो हमें म्यांमार की आवश्यकता है। आवश्यकता है ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में शांति को, पूरे समग्र विकास को बनाए रखें, पूरे समग्र विकास को कर सके। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें विकास को करना है तो हमें म्यांमार के साथ अच्छे संबंधों को बनाना होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो उग्रवादी गतिविधियां हैं, जब वो उग्रवादी गतिविधियां होती हैं तो उसके बाद म्यांमार की तरफ लोग जाते हैं। और अगर म्यांमार के साथ अगर हमारा रिलेशन बेहतर होता है तो म्यांमार की जो सेना है वो भी भारत का सपोर्ट करेगी। इस वजह से हम जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनका उन्मूलन कर सकेंगे। तो कुल मिला के हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर विकास चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें म्यांमार की आवश्यकता है, ठीक है। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में विकास चाहिए, शांति चाहिए, समग्र विकास चाहिए, तो हमें म्यांमार की आवश्यकता है। म्यांमार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां भी म्यांमार से होती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की जो म्यांमार में जो गतिविधि कर रही हैं, म्यांमार में एक्टिविटी कर रही हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और है, ध्यान देना है कि अगर मान लो इंडियन ओशन में जिस तरीके से ये भाई साहब, जो अपने भाई साहब हैं, वो चीन भाई साहब हैं, वो जिस तरीके से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से, साम्राज्यवादी सोच से अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, उसके लिए, उनको रोकने के लिए हमें जो म्यांमार है उसका सहयोग चाहिए, ताकि
ताकि आने वाले समय में हम जो चीन है उसके विस्तार को रोक सकें। चाइना के विस्तार को अगर रोकना है तो हमें म्यांमार की ज़रूरत है, ठीक है। चाइना के विस्तार को रोकने के लिए चीन के विस्तार को रोकने के लिए, अच्छा ये विस्तार कहाँ कहाँ पे विस्तार, चीन का विस्तार, तो इंडियन ओशन में चीन का विस्तार रोकने के लिए इंडियन ओशन में चाइना जो विस्तार कर रहा है तो उसको रोकना है, तो हमें म्यांमार की आवश्यकता है, ठीक है। ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट वाला मामला, नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल रहे तो भी म्यांमार की जरूरत है। इंडियन ओशन में चाइना को जो अगर विस्तार नहीं करने देना है तो भी हमें म्यांमार की आवश्यकता है, ठीक है। अब एशियन देश जो है वो एशियन देश का हिस्सा म्यांमार है, और अगर हमें जो एशियन देशों के साथ अपने संबंधों को अपने प्रभाव को बनाए रखना है तो हमें म्यांमार के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखना होगा, ताकि जो एशियन देश है उनके साथ हमारे संबंध बेहतर हो सके। तो तीसरा पॉइंट है एशियन देश, एशियन देश, एशियाई देश, ठीक है। अब चौथा वाला पॉइंट ये है कि भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से एक स्लोगन चल रहा है, मेड इन इंडिया, ये स्लोगन चल रहा है। तो अगर इस प्रोग्राम को भी बेहतर करना है तो भारत को म्यांमार की आवश्यकता है। अगर मेड इन इंडिया को प्रभावी बनाना है तो हमें म्यांमार की आवश्यकता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।